अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो चलिए आज हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। उसके लिए हमें पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह से दिखता है ये। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिक्सल लैब ओपन करेंगे। उसके बाद ओपन करते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो इसमें जो कुछ भी लिखा होगा इसे डिलीट करने के लिए यहाँ ऊपर में आप देखिए डब्बा का निशान है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे देखिए बीच में गोल सा निशान है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको शेप का बटन दिखेगा बीच में, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक शेप निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए रेडियस है, इसे पूरा फुल कर देंगे। फुल करने के बाद यहाँ सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद इसको बढ़ा देंगे अपने हिसाब से। उसको बीच में लाने के लिए यहाँ रिलेटिव पोजीशन है, इस पे क्लिक करेंगे और बीच वाले इन दोनों की मदद से बीच में ले आएंगे। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद इधर आने के बाद यहाँ कलर है, इस पे क्लिक करेंगे और इसे इनेबल करेंगे और काला कलर कर देंगे। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ आप देखिए लेयर है, लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ ताला लगाएंगे। उसके बाद लेयर पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। फिर यहाँ शेप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर इसे भी गोल करना है और नीचे आने के बाद यहाँ ओपेसिटी है, इसको खत्म कर देंगे बिल्कुल। फिर नीचे जाएंगे और यहाँ स्ट्रोक विड्थ है, इसको 15 पे कर देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह लग चुका है। लगने के बाद फिर यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे और इसे भी ताला लगा देंगे। फिर लेयर पे ही क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ शेप्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सही के निशान पे क्लिक कर देंगे। इसको ऐसे ही रहने देंगे, बिल्कुल भी नहीं कुछ करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ आप देख रहे हैं कॉपी पे क्लिक करेंगे, इसे डबल करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करेंगे और बीच में इन दोनों की मदद से इसे बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं पकड़ने वाला है सफेद सा, इस पे इसे पकड़ के इस तरह घुमा देंगे सही से। घुमाने के बाद आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे इस पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर दोनों को टिक लगा देना है। उसके बाद फिर यहाँ डबल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर इसी को यहाँ से कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद फिर इसको यहाँ रिलेटिव पोजीशन की मदद से बीच में ले आना है। फिर इसको पकड़ के इस तरह से कर देना है। करने के बाद फिर वही लेयर पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर इन दोनों पे टिक लगाएंगे। फिर डबल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब इसमें ताला लगा देंगे। लेयर पे क्लिक करेंगे, ताला लग चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन चारों तरफ में स्टार लगाना है। उसके लिए यहाँ ए पे क्लिक करेंगे, यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पे। इनको मिटा करके स्टार लगा देना है। ये देख सकते हैं आप, स्टार मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद अब इसको गोल करना है। गोल करने के लिए थोड़ा इधर आएंगे। इधर आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा कौरव, इस पे क्लिक करेंगे और इसकी मदद से इसे बिल्कुल गोल कर देंगे और इसे यहाँ से लागे
अगर कम हो जाए तो इसी पे डबल टिक करेंगे और एक बढ़ा देंगे इसमें जितने की ज़रूरत पड़ेगी। एक और ये देख सकते हैं आप हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ बी पे क्लिक करेंगे और यहाँ फिर बी पे क्लिक कर देंगे ताकि ये ज़्यादा मोटा हो जाए। उसके बाद फिर इधर आएंगे, यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे, इसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद रोटेट पे क्लिक करेंगे और इसकी मदद से इसे घुमा देंगे। उसके बाद यहाँ आराम से लगा देंगे। लगाने के बाद आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद तमाम पे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे डबल स्क्रीन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ बीच पे क्लिक करना है और इधर आना है। आने के बाद यहाँ आपको देखिए इरेज कलर दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और इसे एनेबल कर देंगे और इसे यहाँ पूरा फुल कर देंगे। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करेंगे और बाहर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे और इसे ताला लगा देंगे। उसके बाद यहाँ बीच में अब देना है एक डिज़ाइन। उसके लिए इंपोर्ट पे क्लिक करें और गैलरी से वो डिज़ाइन ले आए। ये डिज़ाइन आपको दिख रहा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ सही के निशान पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ आ जाएगा। दोस्तों ये डिज़ाइन आपको टेलीग्राम चैनल ट्रिक ऑफ स्मार्टफोन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसको बीच में ले आएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे सही से। ये एडजस्ट करने के बाद आपको इधर आना है और यहाँ कलर पे क्लिक करना है और इसे इनेबल करना है। उसके बाद आपको यहाँ काला कलर कर देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, इसे भी ताला लगा देना है। उसके बाद अब आपको इसमें जो लिखना है लिख लें। लिखने के लिए आपको यहाँ ए पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कलम पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है। यहाँ लिखने के बाद आपको यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस पे इधर करेंगे। इधर आने के बाद आपको यहाँ डबल ए मिलेगा। ए डबल ए नहीं, ए बी फॉन्ट, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इधर आना है और ये वाले फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरफ थोड़ा सही हो जाएगा। उसके बाद अब इसके नीचे लिखने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसी को कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो लिखना है यहाँ लिख लें। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है वीडियो रोक करके। अब इसमें कलर नहीं करना है बल्कि इसको ऐसे ही रहने देना है। लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद इन तमाम को एक साथ जोड़ देना है। जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ टिक लगाएंगे सब में। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ बीच पे क्लिक करना है। इधर आने के बाद आपको यहाँ इरेज कलर मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और इसे इनेबल कर देंगे तो ये बीच का सफ़ेद जितना है खाली हो जाएगा। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे क्लिक करना है। नीचे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके इसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अगर आप इसको इस तरह से बनाना चाहते हैं जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है तो उसके लिए आपको PLP फाइल बनाना पड़ेगा। यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे इस पे। उसके बाद ऊपर वाले में सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ ओके कर देंगे। ये इस तरह से सेव हो चुका है दोस्तों, वो ऐड हो चुका। अब इसमें हम कलर करेंगे, यहाँ से बनाएंगे। उसके बाद यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे। इस कलर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ बीच में क्लिक करना है। बीच पे क्लिक करने के बाद अब ऊपर वाले पे कलर करने से पहले इसे एक बार कॉपी करेंगे।
डबल हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको एक जगह करने के लिए यहाँ रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करेंगे और इसकी मदद से दोनों को पहले सही करेंगे। पहले नीचे वाले को सीधा करेंगे, उसके बाद फिर इसको ये देख सकते हैं ये बिल्कुल बैठ चुका है। उसके बाद लेयर पे क्लिक करेंगे और इन दोनों को यहाँ से फिर जोड़ देंगे। दोस्तों गैलरी से कलर करने के लिए जब तक आप कॉपी नहीं करोगे तो कलर सही से नहीं होगा। ये कलर हो चुका है। उसके बाद आपको इधर आना है। इधर आने के बाद यहाँ देखिए टेक्सचर है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ गैलरी पे क्लिक करके वो कलर को फिर वापस ले आएंगे। उसके बाद ये जो चमक है इसको इधर इस तरह कर देंगे। उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है। ये देख सकते हैं ये कलर बदल चुका है। उसके बाद यहाँ सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। सही के निशान पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें कलर हो चुका है। उसके बाद आपको इधर आना है। इधर आने के लिए यहाँ आपको ये दिख रहा है 3D शेप्स, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं नीचे 10 है तो इसको 5 पे कर देना है। फिर यहाँ सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएंगे। उसके बाद इधर आएंगे, यहाँ शैडो है, इस पे क्लिक करेंगे और इसे भी एनेबल कर देंगे। उसके बाद इसको बिल्कुल खत्म करेंगे। फिर सही के निशान पे क्लिक करेंगे। फिर ये आपको इनर शैडो है, इस पे क्लिक करेंगे और इसे भी एनेबल करेंगे और इसे बिल्कुल खत्म करेंगे। फिर सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएंगे। उसके बाद यहाँ आप इम्बोस है, इस पे क्लिक करेंगे और इसे एनेबल करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ अपने हिसाब से बैठाना है, जिस तरफ ज़्यादा अच्छा हो उस तरफ कर देना है। नीचे आना है, इसको फुल करना है और इसे भी पूरा फुल कर देना है। और इसको आप अपनी मर्जी से जहाँ रखना चाहे रख सकते हैं। मैं 84 पे कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बन चुका है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। अब इसको गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ फिर क्लिक करेंगे ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ सेव एज इमेज दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके यहाँ नीचे अल्ट्रा को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये गैलरी में सेव हो चुका है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो उसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। फिलहाल आप इसको बनाना सीख लीजिए। PLP जो हमने बनाया था अभी, उस PLP की मदद से हम उस तरह बना लेंगे 3D में। वो इंशाल्लाह कल वो वीडियो आ जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।